नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लेसन बुक से पढ़ने जा रहे हैं लेसन 18। इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास सारे पीडीएफ पहुंच गए हैं। पिछला लेसन जो पढ़ चुके थे हम, उसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, सारे चीज़ भेज दिया गया है। आर्टिकल जो पढ़े थे उसका भी नोट्स भेज दिया गया है। तो उसको आप सभी अपने लेसन कॉपी में और अपने ग्रामर कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। फिर कभी आपको जैसा बुक कॉपी जमा करने को कहा जाता है तो आप कॉपी पूरी कंप्लीट करके ही जमा करें, इसको ध्यान रखिए। फिर डांसिंग ऑन जो लेसन 18 हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नोट्स भी आपको भेज दिया जाएगा, उसको भी आगे आप कॉपी में उतार लीजिए। 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, कुछ ग्रामर बचे हुए हैं, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, तो इसको गौर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 18 डांसिंग ऑन, है ना। तो इस डांसिंग ऑन जो लेसन 1 है, इसके लेसन 18 है, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको पढ़ेंगे हम। इस पार्ट को लिखा है शैलजा गांगुली ने, और ये पाठ जो है वो सुधा चंद्रन यानी एक भरतनाट्यम नर्तकी के जीवन पर आधारित है। यह पाठ जिसे लिखा है शैलजा गांगुली ने। और वो कहती है किस प्रकार सुधा एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम भरत नर्तकी थी, और एक सड़क दुर्घटना में रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक राइट लेग खो दिया और उसके पैर को काटना पड़ा, और वो कृत्रिम पैर लगाकर अपना संघर्ष जारी रखी। अंत में उन्हें सफलता मिली और वो फिर से भरतनाट्यम में अपनी प्रस्तुति देश विदेश में देने लगी और लोगों का खूब प्यार पाया और वो अपनी मंजिल तक वो पहुंच गई। तो सुधा चंद्रन का ये जीवन हमें बताता है कि छोटी सी कोई परेशानी है उससे हमको घबराना नहीं, चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी हो हमको घबराना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है, सफलता अवश्य मिलेगी। सुधा चंद्रन का ये जो उदाहरण है वो साक्षात हमारे सामने है कि एक पैर का कट जाना, उसके बाद एक आर्टिफिशियल पैर लगाना और उसमें नृत्य करना और उसमें भी लोगों की लोकप्रियता हासिल करना, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करना, ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। तो सुधा चंद्रन निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है ना। तो चलिए सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित जो शैलजा गांगुली ने लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड की ओर जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे है ऑडिटोरियम यानी सभागार, स्प्लेंडिड शानदार, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, गैंग्रीनियस मवाद युक्त, इन्फेक्शन संक्रमण, एम्पुटेट किसी अंग को काटना, वल्कनाइज रबर में गंधक जमाना, रेसिटल गायन, मिरेकल चमत्कार, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि, थ्रिल रोमांच, फैट भाग्य, डब कॉपी करना। इस प्रकार ये डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसको आप अपने कॉपी में उतार लेंगे, है ना। तो चलिए निकालिए सभी लेसन 18 डांसिंग ऑन। Alaripu, Shabdam, Varnam, Padam, these were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. But as the young dancer from India, looking splendid in her traditional costume, explained each item before she began her dance, they began to understand the bhava, emotion, raga, melody and tal, rhythm of Bharatnatyam. Alaripu, Shabdam, Varnam, Padam, these were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington, है ना। वाशिंगटन के सभागार में, एक सभागार में खचाखच ऑडियंस जो थे, जो दर्शक थे, सब बैठे हुए थे, दर्शकों से भरा हुआ एक सभागार, वहाँ के लोगों के लिए अलारिपु, शब्दम, वर्णम, पादम, ये जो शब्द थे वो बड़ा ही अजीब, उनके लिए बड़े ही अजीब शब्द थे, है ना, स्ट्रेंज वर्ड, है ना, उनके समझ से परे था। बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, परंतु भारत से गई हुई एक युवा डांसर नर्तकी, लुकिंग स्प्लेंडिड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या है? पारंपरिक वेशभूषा। और भारत से एक गई नर्तकी, भरतनाट्यम नर्तकी जो थी, वो लुकिंग स्प्लेंडिड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, बहुत ही सुंदर दिख रही थी अपने पारंपरिक वेशभूषा में। और एक्सप्लेन्ड ईच आइटम बिफोर सी बिगेन हर डांस,
अपना नृत्य प्रस्तुत करने से पहले वो सारे चीज़ का एक्सप्लेन करके सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, सबको बताया करती थी। दे बिगन टू अंडरस्टैंड द भाव, इमोशन, राग, मेलोडी एंड ताल, रिदम ऑफ भरतनाट्यम। वो भरतनाट्यम के भाव, राग, ताल है ना, यानी इमोशन, मेलोडी और रिदम को वो एक्सप्लेन करके सबको वो बताती थी। उसने बताया, About 10 years ago, Sudha was a promising 17 years old dancer with more than 80 performances behind her. About 10 years ago, है ना, 10 वर्ष पहले, सुधा वाज ए प्रॉमिसिंग 17 ईयर ओल्ड, जब कुछ पहले की बात है, जब सुधा 17 वर्ष की थी, 17 ईयर ओल्ड डांसर विथ मोर देन 80 परफॉर्मेंस बिहाइंड हर। जब वो 17 वर्ष की थी तो उन्होंने लगभग 80 जगह वो 80 कार्यक्रम वो प्रस्तुत कर चुकी थी। एंड देन वन डे, और तब एक दिन शी वॉज इंज्योर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। एंड शी वॉज इंज्योर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। फिर एक दिन क्या हुआ, एक रोड दुर्घटना में शी वॉज इंज्योर्ड, वो घायल हो गई, है ना, इन ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गई, अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान से 25 किलोमीटर की दूरी पर सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गई। Where the family had gone for their annual pilgrimage, where the family had gone for their annual pilgrimage, है ना। तो पिलग्रिमेज क्या है, वार्षिक तीर्थ यात्रा, एनुअल पिलग्रिमेज वार्षिक तीर्थ यात्रा, जहाँ उसके परिवार वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। Perhaps she was not treated properly, perhaps she was not treated properly, संभवतः उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाया, प्रॉपरली नहीं हो पाया, एट द लोकल हॉस्पिटल, पास के जो हॉस्पिटल था वहाँ वो लेकर गए। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed in any case, है ना। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed, शायद उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाया जो लोकल हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, वेयर शी वाज रस्ड, है ना। इन एनी केस हर इंजुरियस रिजल्टेड इन ए गैंग्रियस इन्फेक्शन, धीरे धीरे ठीक से ट्रीटमेंट, ठीक से इलाज ना हो पाने के कारण उसका जो इन्फेक्शन, उसका जो घाव था वो बढ़ता गया, मवाद भर गया उसमें, अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बढ़ता गया, अंदर ही अंदर संक्रमण उसका बढ़ता गया। वैन शी वॉज टेकन टू चेन्नई, जब उसे चेन्नई ले जाया गया, द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शंस, द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शंस। वहाँ डॉक्टर ने ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड यानी कोशिश किया, ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। वहाँ के चेन्नई के डॉक्टर ने वो जो इन्फेक्शन हुआ था, जो मवाद भर गया था, जो घाव जो बढ़ गया था, उसको, उस इन्फेक्शन को रोकने का काफ़ी प्रयास किए वहाँ के डॉक्टर्स, परंतु फाइनली दे वेयर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट, परंतु अंत में, है ना, दे वेयर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट क्या है, किसी अंग को काटना। फाइनली दे वेयर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग, अंत में उसके पैर को, राइट लेग को काटना पड़ा। फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी यानी घुटना, घुटने से 8 सेंटीमीटर नीचे तक उसके राइट लेग को डॉक्टर को काटना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो संक्रमित घाव था, उसका संक्रमण जो बढ़ता जा रहा था, उसको रोक नहीं पाए। इसलिए यदि वो पैर को नहीं काटते तो इन्फेक्शन जो है और आगे बढ़ जाता ऊपर, और पूरे शरीर में पॉइजनियस हो जाता और उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मजबूरन डॉक्टर ने उनके पैर को काटना ही उचित समझा। In the terrible months that followed, Sudha's search began to find a way of dancing again. In the terrible months that followed, Sudha's search began to find a way of dancing again.
अब इस परेशानी भरे महीनों में सुधा की खोज जो थी वो जारी रखी, सुधा ने अपनी खोज जारी रखा, है ना, टू फाइंड ए वे ऑफ डांसिंग अगेन, फिर से वो नृत्य कर सके, इसलिए उसने अपना खोज जारी रखा कि किस प्रकार मैं पुनः अपना नृत्य कर सकूं। द डे आई मेट डॉक्टर प्रमोद सेठी, वह दिन, सुधा कहती हैं, उस दिन को याद करती है जब वो डॉक्टर से, प्रमोद सेठी से मिली। द डे आई मेट डॉक्टर प्रमोद सेठी, वह दिन जब मैं डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली। आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, और मैं जानती थी कि मेरा सपना अब पूरा होने वाला है। आई न्यू, नो यानी जानना, KNOW, नो यानी जानना, KNEW, न्यू सेकंड फॉर्म है नो का, न्यू यानी जाना, वह जानती थी। दैट माई ड्रीम यानी क्या होता है, स्वप्न। आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, सी सेज, उसने कहा मैं जानती थी कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। डॉक्टर सेठी हैड ओन द मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फूड, जयपुर फूड बनाने के लिए डॉक्टर सेठी को मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, मैग्सेसे पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। एन आर्टिफिशियल लाइम मेड फ्रॉम वल्कनाइज्ड रबर फिल्ड विथ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से भरा हुआ एक आर्टिफिशियल लाइम बनाते हैं, पैर बनाते हैं, जो कि गंधक से बनता है, गंधक, रबर को गंधक से कड़ा किया जाता है, भरा जाता है, स्पंज डालकर इस प्रकार आर्टिफिशियल पैर बनाया जाता है। सुधा एक्वायर्ड ए जयपुर फूड एंड बिगन हर डिटरमाइंड जर्नी बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम। सुधा एक्वायर्ड ए जयपुर फूड, डॉक्टर प्रमोद ने भी सुधा को जयपुर फूड दिया, लगाया। एंड बिगेन हर डिटरमाइंड जर्नी, और उसने अपना जर्नी, अपनी यात्रा जारी रखने की, बिगेन उसने शुरू किया, बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम की दुनिया में वापसी करना चाहा। लर्निंग टू बैलेंस, जयपुर फूड लगने के बाद उसने बैलेंस बनाया, संतुलन बनाया। उसके बाद बैंड, मुड़ा, है ना, स्ट्रेच, फैलाया, वॉक, चला, ट्विस्ट, है ना, मोड़ लिया, टर्न मुड़ा, एंड फाइनली डांस, और अंत में उसने नृत्य करना भी सीख लिया। देखिए, सुधा एक्वायर्ड जयपुर फूड एंड बिगेन हर डिटरमाइंड जर्नी बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम, लर्निंग टू बैलेंस, बैंड, स्ट्रेच, वॉक, ट्विस्ट, टर्न एंड फाइनली डांस, और अंत में वह नृत्य भी आरंभ कर दिया। हर डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर जो थे, उनके चिकित्सक, हर फिजियोथेरेपिस्ट, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड हर गुरु, और उनके गुरु, टीचर्स, है ना, शिक्षक, वेयर ऑल द ए पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट, है ना, ये सारी की शुभकामनाएं थी, साथ में आशीर्वाद था, सबका प्रयास था उन सुधा चंद्रन को फिर से वापसी करने में, सारे ने अपने ताकत झोंक दिए थे। On October 27, 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional thanksgiving recital at the residence of her Guru. It was truly a miracle, है ना। She gave a Guru Dakshina, उन्होंने ऑन अक्टूबर 27, 27 अक्टूबर 1982 को, सी गेव ए गुरु दक्षिणा, ए ट्रेडिशनल थैंक्स, उन्होंने अपने गुरु को धन्यवाद दिया, और एट द रेसिडेंस ऑफ हर गुरु, अपने गुरु के ही घर में उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एक प्रस्तुति दी। इट वाज ट्रूली ए मिरेकल, ये निश्चित रूप से एक चमत्कार ही था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस लेसन को, और कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो ये थी सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित पाठ है। ये आप सभी जानते हैं, परिचित हैं सुधा चंद्रन से, वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी एक फ़िल्म आई थी बहुत पहले जब हम छोटे थे, नाचे मयूरी नाम की एक फ़िल्म थी, जिसमें उसके पैर जो है वो कटा हुआ है। उसके बाद वो उस फिल्म में आती हैं और उसमें नृत्य करती हैं, और बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये फिल्म जो थी। और बहुत सारे उन्होंने कन्नड़ फिल्म में भी अभिनय किया, हिंदी फिल्मों में, हिंदी सीरियलों में भी वो आई हैं। आपको याद होगा, घर में अपने मम्मी चाची लोग जो सीरियल देखते हैं, दादी लोग, उनसे पूछिए कि ये आई थी, सुधा चंद्रन आती थी पहले
तो आपको निश्चित रूप से इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस प्रकार हम सीखते हैं कि कोई भी कठिनाई आए जीवन में, हमें वहीं नहीं रुकना है, हमें अपने मंजिल को हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक।